अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आज कुछ अहम पॉइंट, कुछ अहम चीज़ें थीं, कुछ बहुत सारी नई युद्धासन की खबरें आई थीं जो मैंने कंफर्म की और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। किसी का एक बंदे का भी भला होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो काम है उसका फ़ायदा हुआ। किसी को जो मेरी मेरी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई, उसका बेफ़ायदा नहीं गई है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोस जो भी डेली रूटीन से आती हैं आपको मिल सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर वो आपके काम की तो आप उसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज गवर्नमेंट ने एक नई अजूदा जो डिसएम्प्लॉयडों के लिए थी, €451 451 का ऐलान किया है। ये पहले भी थी। अब इसमें मज़ीद जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि जिन लोगों को पता नहीं था उनको पता लगे कि ये कौन सी युद्ध थी और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ये बेसिकली €451 की युद्ध है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 45 साल से या 45 साल या इससे ज़्यादा है और उनके पास कोई भी प्रेस्टेशन नहीं है। वो किसी भी किस्म की युद्ध नहीं ले रहे हैं, जो ले रहे थे वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो सीनियर कोर्सेस हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट में ये है कि पहली ये चीज़ है, दूसरी ये है कि उनकी उम्र 45 साल हो या इससे ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो है सेपे में इनमें डिमांडांट एम्प्लॉय यानी कि उन्हें वहाँ पे लिखवाया हो कि मुझे काम चाहिए। ये आपको पता है कि आप वहाँ पे रिटर्न कर देते हैं तो उसके बाद जो है हर 3 महीनों के बाद आप उसको जाके दोबारा करवाते हैं। तो आपने वहाँ पे लिखवाया हो। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका एक ख़ास वो रेंता रेंता मांगते हैं, जिसमें जो आपकी सैलरी जो होती है, जो पुराना जो होता है उसमें ये होता है कि वो 75% अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत रिसोर्स हैं तो वो 75% प्रीमियम से ज़्यादा ना हो या उससे कम हो। अब अगर आपकी वो 75% वाला रेंता नहीं है आपके पास या ज़्यादा है तो फिर आपको 1 साल जो है डिमांडांट एम्प्लॉय जो है इनमें वो लगातार जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी अयुदा लग जाएगी। इसके बाद ये है कि इस अयुदा को वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 52 साल उम्र है, 52 ईयर उम्र है और उनका उनका दरेज जो है राइट है। जो सब्सिडी डिसएम्प्लॉय है, जो डिसएम्प्लॉय की अयुदा है वो भी ये अयुदा ले सकते हैं। अब ये बेसिकली ये स्टार्टिंग में आपको 430 यूरो युद्ध देंगे। आप हैरान होंगे कि मैंने बोला था कि 451 यूरो युद्ध है। तो असल में ये युद्ध यही है कि 430 यूरो से स्टार्ट होगी। ये हर महीने की 10 से 15 तारीख के दौरान आपको मिल जाएगी। असल में ये है कि इस युद्ध का बेसिक जो कानून है वो यही है कि ये जो है ये 80% इप्रीम की होती है। जो इप्रीम नॉर्मल होता है उसका 80% होती है। तो 80% के हिसाब से ये 430 यूरो है। अब 2021 में ये 5% इप्रीम को बढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है ये 2021 में ये जो है 451 यूरो हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है कि जनरलितात ने जो अयुता का ऐलान किया था बार रेस्टोरेंट और जो ब्यूटी सैलून के लिए, जो उनने 1500 यूरो युद्ध का ऐलान किया था वो ख़त्म हो गई है। ये बुनियादी तौर पे जनरलितात ने 40 मिलियन यूरो इसके लिए मुख्तस किए हुए थे, जो जो 26,000 के लगभग एम्प्रेसर्स को उन्होंने देने थे। लेकिन आज जो जो सॉरी कल जो है एक ही दिन में तकरीबन 14,000 सोलिसिट्यूड जो उनकी एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हुई हैं, जिसके बाद उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया था। उसके बाद अयुदा ख़त्म हो गई थी। अब यह है कि जनरलितात ने जब इन कुछ दिनों में ऐलान किया कि हम कुछ दिनों में 50 मिलियन यूरो मज़ीद मुख्तस करेंगे, जिसमें वो उनकी कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 टोटल जो इम्प्रेसर्स हैं उनको ये अयुदा दें। उसके बाद यह है कि गलीसिया जो लोग मेरे भाई गलीसिया में रह रहे हैं, जिनको मेरी बात सुन रहे हैं वहाँ से, उनके प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि गलीसिया सूबे में वो जो है नई युद्ध का ऐलान किया। आज जब उनकी मीटिंग थी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से तो उनने यहाँ पे ऐलान किया है कि हम 2200 से लेके 7,000 यूरो तक युद्ध देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जो प्लस है ये 7 दिन से 14 दिन के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक उन्होंने इसके डॉक्यूमेंटेशन की क्लियर नहीं किया कि इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन आप अलर्ट रहें, अपने खिस्तौरा से पता करते रहें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ उनको चाहिए, ताकि आपको टाइम पे आपकी युद्धा मिल सके। जो मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि कतालुनिया जो है ऑटोनोमो वालों को 2000 यूरो युद्धा दे रही है, जिनकी एक्टिविटी बंद हुई थी। तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कतालुनिया सोमवार वाले दिन से, लूनेस मंडे वाले दिन से सुबह 9 बजे से उनकी प्लासो स्टार्ट हो रही है। ये आप ऑनलाइन आपने अप्लाई करनी है। आप अपने खिस्तौर जो आप जिसके साथ आपका काम था, आप उससे कहें कि ये विया तेलेमाती का है, ऑनलाइन है, कि वो ऑनलाइन इसको अप्लाई करे। ये सोमवार वाले दिन 9 बजे से स्टार्ट होगी। ये 2000 यूरो की युद्ध है। ये डिपार्टमेंट दे त्रेवाल की वेबसाइट है, वहाँ से होगी। इसमें उन्होंने 10,000 जो है बंदों के लिए ये युद्ध रखी है। जो ऑटोनोमो वालों के लिए 20 मिलियन यूरो की ये युद्ध है। उसके बाद जो है 5वें नंबर पे ये है कि ये माद्रिद ने अपने मज़ीद 6 एरिए जो हैं वो मज़ीद सील कर दिए हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि 35 एरिया थे, पहले 32 थे, फिर 3 उन्होंने मज़ीद शामिल किए थे, 35 एरिया हुए थे। अब उन्होंने जो किया है वो मज़ीद जो है 6 एरिया जो हैं वो उन्होंने मज़ीद शामिल कर दिए हैं। अब ये 41 एरिया, 41 एरिया हो गए हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सोमवार वाले दिन से ये शुरू होगी। इसमें भी वही है कि नो एंट्री नो एग्ज़िट, कि आप बगैर कौसा जुस्टिफिकादा के ना वहाँ पे जा सकते हैं और ना से वहाँ से निकल सकते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि माद्रिद में जो है टोके दे केदा ये रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टोके दे केदा जो रात का लॉकडाउन है ये रात 12 से सुबह 6 बजे तक होता है। वलेंसिया में उन्होंने आज नई रिस्ट्रिक्शन का ऐलान किया है। जो आज अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नई रिस्ट्रिक्शन जो है वो विगोर में आ गई हैं, लागू हो गई हैं। वलेंसिया ने ये किया है कि उन्होंने बार और रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि हम बार और रेस्टोरेंट का जो तीसरा हिस्सा है वो रख सकते हैं। अगर पहले वहाँ पे 9 बंदों की गुंजाइश थी तो अब 3 बंदों की होगी। अगर पहले 3 थी तब 1 बंदे की गुंजाइश होगी। अगर पहले 3 मेज़ थे तो अब 1 मेज़ की गुंजाइश होगी। इसी तरह उन्होंने जो सेंट्रो कमर्शियल हैं वहाँ पे उन्होंने 50% यानी कि वहाँ पे उनका फ़ोरो आधा कर दिया है कि वहाँ पे आधे फ़ोरो की गुंजाइश होगी। उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि अगर किसी की एक्टिविटी या ओपन एयर में है तो मैक्सिमम 25 बंदे रख सकते हैं। अगर किसी की दुकान के अंदर है तो एक्टिविटी है तो मैक्सिमम जो है 15 बंदे जो हैं वो सेम टाइम पे हो सकते हैं, लेकिन फ़ोरो के लिहाज से फ़ोरो को फॉलो करना पड़ेगा। जो छोटी दुकानें हैं वहाँ पे भी तीसरा हिस्सा फ़ोरो का उन्होंने रखा है। डिस्कोटेकास और सलोन दे बाइलेस वगैरह जो हैं वो उन्होंने पहले ही बंद कर दिए हैं, और जो होटल हैं उनको भी तीसरा हिस्सा रखने की गुंजाइश दी है। अब जो सबसे आखिरी चीज़ थी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जो लंबा प्रोसेस था, उनको ऑटोनोमो की युद्धा का ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने पूरे स्पेन में जो लागू किया था वो काफ़ी लंबा था। मैंने कोशिश किया कि उसको आसान लफ्ज़ों में छोटा करके आपको बता सकूं। फिर अगर किसी ने डिटेल में जाना है तो वो उनकी वेबसाइट पर जाकर मज़ीद डिटेल में जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ये 7 पॉइंट पे है कि ऑटोनोमो वालों के लिए युद्ध है कि वो ऑटोनोमो वाले जिनकी एक्टिविटी, जिनकी दुकान है या कोई भी वो काम कर रहे थे वो बंद हो गई थी गवर्नमेंट के आर्डर की वजह से, वो कौन सी युद्ध ले सकेंगे। ये असल में उन्होंने 3 युद्ध का ऐलान किया था, जिनमें अभी तक तीसरी युद्ध नहीं शुरू हो सकी। 2 युद्ध जो हैं वो विगोर में आ चुकी हैं। तो इसमें जो 2 युद्ध हैं इसमें एक ये है कि जिन एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट ने बाई फोर्स बंद किया है, गवर्नमेंट के कानून की वजह से बंद हुई हैं, फुली तौर पे बंद हो गई हैं, एक वो है, और दूसरी वो है कि जो रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं होती थी। ये दोनों युद्ध सेम है, इनकी प्लस और डिफरेंट हो सकती है, रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी कमी बेशी है, लेकिन यह है तकरीबन युद्ध सेम ही है। ये 31 जनवरी तक ये युद्ध ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखेगा ये युद्ध जो है ये पहले कम भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन है वो पहले उठा ली तो। लेकिन इस युद्ध का टाइम पीरियड उस दिन से शुरू होगा जिस दिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। ये आप ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। अब वो युद्ध जो हैं वो ऑटोनोमो जिनकी
एक्टिविटी गवर्नमेंट के लॉ की वजह से, कानून की वजह से रेस्ट्रिक्शन हुई है, वो 470 यूरो की युदा को बरार कर सकते हैं। अगर उनके पास फामिलिया नुमेरोसा वाला कार्ड है, तरहता है, तो उनकी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो है 31 जनवरी तक होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट पहले उनकी एक्टिविटी बहाल कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी। आप इसको 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिस दिन आपकी एक्टिविटी उनने बंद की है। अब दूसरी जो युद्ध है, अगर वो उसमें यह है कि अगर उनकी जो base de cotización है वो अगर पूरी नहीं है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी 31 जनवरी तक है। और इसकी भी सेम ही बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी base de cotización पूरी नहीं हुई है। अब जो तीसरी थी वो ये थी कि क्लोज एक्टिविटी जो ऑटोनोमो वाले टेम्पोराडो थे, जिनका टेम्पोराडो था, सीजनल ऑटोनोमो 2-3 महीनों के लिए होती थी, तो उनकी भी जो है वो सेम ही एक्टिविटी, लेकिन ये अभी तक इन विगोर में नहीं आई है। बाकी 2 इन विगोर में आ चुकी हैं। अगर आपकी ऑटोनोमो, आपकी दुकान या गवर्नमेंट की एक्टिविटी की वजह से, गवर्नमेंट के लॉ की वजह से बंद हो गई है, फुली तौर पे बंद हो गई है, तो आप भी ये 470 यूरो युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।